some more breaking news. The Delhi BJP President Shri Adesh Gupta and MP Pravesh Verma have met the Commissioner of Air Quality Control to register their concerns on the poor air quality in the national capital. Let's listen in to what Adesh Gupta has to say. फेफड़े खराब हो रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में 22 लाख लोगों के फेफड़े खराब हुए हैं। आज एक बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार है उसके ऊपर है, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए थकते नहीं थे कि पंजाब 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 के लोगों वहां पराली जलाई जा रही है, वहां के किसान पराली जला रहे हैं, इसलिए दिल्ली के प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के बोल बदल गए हैं, आम आदमी पार्टी के बोल बदल गए। वो ऑड इवन की बात कर रहे हैं, वो और दूसरे उपायों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी पंजाब में भी जवाबदेही बन गई, पंजाब में उनकी सरकार है, इसलिए वो उस कमी को नहीं बता रहे कि जिसके कारण से यहाँ दिल्ली में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खराब हो रही है, यहाँ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और जिसके कारण से ये दिल्ली के लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। इसकी शिकायत करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए कि दिल्ली सरकार को एक कदम उठाने चाहिए। दिल्ली सरकार ने कदम नहीं उठाए, जो आपने भी निर्देशित किए, जो एयर क्वालिटी कमीशन ने भी कहा, वो मेजर्स भी नहीं उन्होंने लिए। इसके लिए हम लोग आज डेलीगेशन के रूप में आए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार कुछ करे। ये इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेम किया है, कभी केंद्र सरकार पर तो कभी पंजाब की पराली जलाए जाने पर। अब वो पंजाब में पराली जलाई जा रही है, इसके लिए वो चुप हैं, क्योंकि वहां भी वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां फेल हो गए हैं बिल्कुल। देखिए, बोलते हैं हम भी कुछ। देखिए, दिल्ली गंदी है, दिल्ली की यमुना गंदी है, दिल्ली की हवा गंदी है, दिल्ली के मंत्री गंदे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री गंदे हैं, सब लूटने कसूटने में लगे हुए हैं और दिल्ली को बेहाल कर रखा है। पहले कहते थे पंजाब के कारण प्रदूषण है, अब पंजाब में भी सरकार है तो अब कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के कारण प्रदूषण है। प्रदूषण कहीं और नहीं है, प्रदूषण अरविंद केजरीवाल जी की दिमाग में प्रदूषित है। इतना गंदा और इतना प्रदूषित हो चुका है कि वो गंदी राजनीति करते हैं। और दिल्ली के मैं माताओं, बहनों और बच्चों को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, जो तुम्हें सांस नहीं आ रहा, इसका जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल एक बेईमान मुख्यमंत्री है जो हमेशा बहाने ढूंढता है। अब पंजाब बहाना नहीं रहा तो आप याद करना कुछ दिन बाद ये पाकिस्तान को बहाना बनाएगा, लेकिन दिल्ली को बदहाल होने से कभी भी ये नहीं बचाएगा। ये आपका बेटा नहीं है, ये सपूत नहीं है, ये दिल्ली का कपूत है, कपूत है, कपूत है। All right, so we heard that scathing attack that's now being launched by the BJP yet again. For more details, let's quickly go across to Yash, who's reporting on this story for us. Yash, important to talk about this meeting that has taken place with the Commissioner of the Air Quality Control. What was that meeting like, and how is this now going to impact the MCD polls? Well, Akansha, this was a very crucial meeting between the Delhi BJP delegation and this particular commission, which just took place a couple of minutes now. We saw in this particular delegation Mr. Adesh Gupta, who's the Delhi BJP president, and Pravesh Verma, who's the MP from the Bharatiya Janata Party, and also Manjinder Singh Sirsa was also part of this very delegation. And what they have said is they have submitted a written complaint to the commission, and what they're demanding is that strict action in this entire matter. And they have also said that the Delhi Chief Minister is on political tourism and he has actually neglecting the people of the national capital, and they are forcing, the Aam Aadmi Party is forcing them to breathe in toxic air. And in fact, in run-up, and this particular meeting is also one of those optic plays which can be understood in context to the MCD elections, which will be happening in the national capital in couple of months from now. So this entire matter is basically going from how to curb the air pollution of Delhi to how politics could benefit which party in this entire matter. All right, Yash, thank you for putting that story into perspective for us. And with that,